सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हमने भक्तिकाल प्रकरण 1 जो सामान्य परिचय था पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम भक्तिकाल प्रकरण 2 उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा को देखेंगे और इसी से हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। और यहाँ पे ज्ञानाश्रयी शाखा से ये पहली प्रश्नोत्तरी रहेगी प्रकरण 2 से। सबसे पहले देखिए भक्तिकाल का जो प्रकरणों में विभाजित किया है शुक्ल जी ने, तो उसको हर जो जितना भी चाहे वो आदिकाल है, चाहे भक्तिकाल है, रीतिकाल है, जो भी हम पढ़ेंगे इन कालों में प्रकरण 1 में इन्होंने सामान्य परिचय दिया है हर काल में, और दूसरा अंतिम में फुटकल रचनाएं रखी हैं। तो दो तो हर एक में है, लेकिन बीच में जो काल को लेकर के है, चाहे वो आदिकाल को लेकर है, उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे भक्तिकाल के अंदर जो तथ्य रहेंगे वो 4 प्रकरणों के अंतर्गत रखा होगा, वैसे ही रीतिकाल में, वैसे ही आधुनिक में, ऐसे ही हम देखते जाएंगे। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले इतना समझ लेना चाहिए कि भक्तिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है। तो 6 प्रकरणों में बांटा है। पहला प्रकरण सामान्य परिचय का है और अंतिम प्रकरण जो है वो फुटकल रचनाओं में है। अब बचते हैं बीच के 4। तो यहाँ के लिए हमको भक्तिकाल का विभाजन जो शुक्ल जी माने हैं वो हमको पता होना चाहिए। उन्होंने 2 भागों में उसको बांटा, निर्गुण और सगुण में। तो निर्गुण के जो 2 पार्ट किए थे, यही पार्ट यहाँ पे प्रकरण बन जाएंगे, बस इतना हमको ध्यान रखना है। तो जब उसकी शाखाओं में जो विभाजन किया है वही 4 विभाजन हमारे यहाँ पे प्रकरणों में आ जाएंगे। तो जैसे निर्गुण के 2 विभाजन किए थे, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और फिर वहाँ पे सगुण के दो किए थे, रामाश्रयी और रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, है ना। तो राम को मानने वाले और कृष्ण को मानने वाले, तो ये 4 शाखाएँ थी। इसमें से ज्ञानाश्रयी की जो पहली शाखा निकल के आती है, मतलब जो निर्गुण की ज्ञानाश्रयी शाखा निकल के आती है, दूसरा प्रकरण ये हो जाता है। निर्गुण का ही तीसरा जो निर्गुण का दूसरा पार्ट निकल के आया था हमारे पास, प्रेमाश्रयी, ये यहाँ पे तीसरा प्रकरण बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब सगुण में जाते हैं तो राम भक्ति आ जाती है, तो रामाश्रयी हो गया, और फिर इसके बाद कृष्णाश्रयी। तो ऐसे ही इसका क्रम करके 5-6 प्रकरणों में इन्होंने बांटा है। पहला वाला सामान्य हो गया, दूसरा ज्ञानाश्रयी हो गया, तीसरा प्रेमाश्रयी हो गया, फिर राम भक्ति शाखा, फिर इसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा, और अंत में फुटकल रचना। ये 6 प्रकरण हम भक्तिकाल के अंदर पढ़ेंगे। तो कल हमने जब सामान्य परिचय पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें कबीर से लेकर के इन्होंने थोड़ा बहुत चर्चा की है। अगर इस तरह से आता है कि हम कबीर को पढ़ते हैं विस्तृत रूप में ज्ञानाश्रयी शाखा में, यानी कि प्रकरण 2 पे पढ़ते हैं, और कबीर का जिक्र इन्होंने वहाँ पर भी किया है, लेकिन वो उनका विस्तृत वर्णन नहीं है। अगर प्रश्न बनता है कि कबीर का विस्तृत रूप में वर्णन इन्होंने किस प्रकरण के अंतर्गत किया है, तो दूसरे प्रकरण के अंदर, यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंदर किया है। अब किसका वहाँ पे प्रथम प्रकरण पर किसका इन्होंने वर्णन किया है, तो एक लोग हम पढ़े थे नामदेव को। नामदेव का पूरा हमने जितना भी पढ़ा उनके बारे में, चाहे उनसे श्लोक रहे हों, चाहे दोहे रहे हों, चाहे उनके बारे में जितना भी कहानी हमने पढ़ी हो, मुक्ताबाई बाई के द्वारा जो संत परीक्षा की वो हुआ था, जितना कुछ भी हमने पढ़ा था सब हमने पढ़ा था प्रकरण 1 में। तो नामदेव के लिए हमको ध्यान रखना है कि वो प्रकरण 1 में हुआ है। इसके बाद अब जब हमारे पास ज्ञानाश्रयी शाखा आ रही है प्रकरण 2 के रूप में, तो इस ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत इन्होंने कितने कवियों को रखा है वो हमें पता होना चाहिए। और जहाँ इन कवियों के बारे संबंधित कुछ भी आता है तो हमारे दिमाग में पता चल जाता है कि ये प्रकरण 2 से लिया गया है। तो आइए चलते हैं कि इन्होंने प्रकरण 2 में कौन कौन से कवियों को रखा है ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत। तो पहले कबीर हैं, रैदास हैं, धर्मदास हैं, गुरु नानक हैं, दादू दयाल हैं, सुंदरदास हैं, मलूकदास हैं और अक्षरानन्य है। तो इतने लोगों को जैसे ही हम पढ़ लेंगे तो प्रकरण 2 समाप्त हो जाएगा। तो इतने कवियों का नाम हमें याद रखना है प्रकरण 2 के अंतर्गत: कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास, अक्षरानन्य। अब अगर संत कवियों में नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो इतने में से कोई एक आ जाएगा, और अगर एक अन्य नाम आ जाएगा तो हम उसको बाहर करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए अक्षरानन्य, मलूकदास, दादू दयाल, सुंदरदास, गुरु नानक, धर्मदास, रैदास और कबीर, इनका नाम हमको याद रखना है। निर्गुण शाखा के संत काव्य धारा से ये हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी कबीर के लिए। तो आज हम यहाँ पे कबीर को उठाएंगे पहले कवि के रूप में। अब कबीर के बारे में ही प्रश्नोत्तरी करने में 50-55 प्रश्न कबीर से बन गए थे, तो केवल आज जो प्रश्नोत्तरी रहेगी वो कबीरदास पे रहेगी। अगला कल हम रैदास और धर्मदास को आगे देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कबीर से पहला प्रश्न है:
किसके जन्म के संबंध में ये किंवदंती है कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था। दादू, नानक, कबीर, नामदेव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कबीर। ठीक है, तो भूल से दे दिया है, ये एक किंवदंती है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ये एक कहावत मिलती है कि रामानंद के वहाँ पे एक भक्त ब्राह्मण उनकी सेवा करते थे। उनकी एक उस भक्त ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो विधवा थी। ठीक है, उस विधवा कन्या जब वो उनकी सेवा कर रही थी तो रामानंद ने उससे प्रसन्न होकर के उस विधवा ब्राह्मणी को क्या कहा था, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। चाहे वो भूल से ही दिया हो, लेकिन एक तरह से जब वो प्रसन्न हो गए थे तो उनको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था और फलस्वरूप नए पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो ये किसके संदर्भ में कहा गया था, यहाँ ऑप्शन है कबीर का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कबीरदास के लिए। अगला प्रश्न देखिए, विधवा कन्या बालक के उत्पन्न होने पर लोक लज्जावश कहाँ फेंकाई थी। और ये स्वाभाविक सी बात है, कोई विधवा ब्राह्मणी अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो लोक में, जनता में बीच रहना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब विधवा कन्या बालक के उत्पन्न होने पर उसे कहाँ फेंक के आई थी, गंगा किनारे, काशी के घाट पर, लहरतारा पर, कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा लहरतारा के ताल पर। तो इनके जन्म के संबंध में मिलता भी है ना कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ है, तो लहरतारा नदी के किनारे ऐसे मिलता है। तो वैसे भी हम इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, लहरतारा ताल से कौन बालक को उठा ले गए और उनका पालन पोषण करने लगे। तो यहाँ पर एक परिवार ऐसा था जिनको कबीर मिले थे और वो इन्हें उठा करके अपने साथ ले गए थे। उनकी भी कोई संतान नहीं थी और इस तरह से कोई ताल पे बहता हुआ बालक या किनारे बालक दिखेगा तो कोई स्वाभाविक है जिसके पास संतान नहीं होगी वो उसको उठा करके पालन पोषण करेगा। तो यही है कि वो परिवार कौन था। नीरू थी, नीमा था, नीरू, नीमा, अली या सभी, ये इसमें से कौन गलत है या कौन सही है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा सभी सही हैं। क्यों सही है, तो नीरू और नीमा नामक ये जुलाहा दंपति थी जिसको ये बालक मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर अली जो है वो नीरू का ही नाम है, इसलिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो गए। अब आगे देखिए, कबीर का जन्म माना जाता है ज्येष्ठ माह में, पूर्णिमा तिथि को, सोमवार को, संवत 1456 को या सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, तो इसके बारे में एक दोहा भी मिलता है, 1455 साल संवत 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ ठये, जेठ सुधी बरसात को, पूरनमासी प्रकट भये। तो अब निकालिए, इसी में आपके सारे तिथि निकल जाएंगे। देखिए, संवत 1455 साल गए, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये 1455, ठीक है, 1455 साल गए। चंद्रवार इक ठाठ गए, चंद्रवार का मतलब हो गया सोमवार। चंद्रवार किसको कहते हैं, सोमवार को। जेठ सुधी बरसात को, तो जेठ मतलब ज्येष्ठ माह। ठीक है, जेठ सुधी बरसात को, पूरनमासी प्रकट भये। तो पूरनमासी में यमक अलंकार यहाँ पे मिलता है क्योंकि पूरनमासी दो अर्थ को यहाँ दिखाता है, एक पूर्णिमा के लिए और एक कबीरदास जी के लिए। तो ये हो गया पूर्णिमा तिथि, तो पूरनमासी प्रकट भये। तो पूरनमासी की उस दिन तिथि भी थी और पूरनमासी मतलब कबीर वहाँ पे पैदा हो, उनको पूरनमासी कहा जा रहा है। अब यहाँ पर जो मैं श्लोक बोल रही हूँ, जो दोहा मैंने बोला उसमें संवत 1455 आया है। देखिए वहाँ पे संवत के साथ 1455 आया है और इसके अकॉर्डिंग जो कबीर हैं इनका जो जन्म सन में, ईसवी सन में निकलता है वो 1398 निकलता है और हम इसी को पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो 1398 बढ़ता। अब जब इसमें से आप 1455 में से 57 साल कम करेंगे तो आपको जो सन मिलेगा वो 1398 का मिलेगा। और हम अगर ईसवी सन में कहीं भी कबीर का जन्म पढ़ते हैं तो हमको 1398 मिलता है, इसलिए ये सही है। पर शुक्ल की बुक में इसको संवत 1456 दिखाया गया है, तो हमें शुक्ल के अकॉर्डिंग इसको ऐसे ही याद करना है। और इसमें से अगर आप 57 वर्ष कम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1399 इनका ईसवी सन आ रहा है और ये कहीं भी आप पढ़े नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप दोनों सन को याद रखें और जो मूल रूप से पाया जाता है मुख्यतः जिसको सही करते हैं और दोहे के अकॉर्डिंग भी जो सटीक बैठता है वो 1398 सही है। लेकिन अगर शुक्ल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो उन्होंने संवत 1456 लिखा है। आगे देखिए, आरंभ से ही कबीर में किस भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी जिसे उनके पालक माता पिता भी नहीं दबा सके। ठीक है, यानी कि पालक
पालक माता पिता कौन थे इनके? नीरू और नीमा नामक जुड़ाहा दंपति थी। और ये भी न दबा सके का मतलब है कि ये दूसरे धर्म से हैं, ये मुसलमान परिवार है और मुस्लिम परिवार होने की वजह से इनके वहाँ जो धर्म की बातें होंगी वो दूसरे ढंग से चलती होंगी। तो इनके अंदर ऐसी कौन सी भक्ति थी जो ये चाह कर भी नहीं दबा पाए थे? सूफी भक्ति भाव था, नाथ भाव था, रहस्य भाव था या हिंदू भाव था? तो ये था हिंदू भाव। तो कबीर हिंदू भाव से जो भक्ति कर रहे थे उसको उनके माता पिता दबाना भी चाह रहे थे तो नहीं दबा पाए थे। आगे देखिए, कबीर द्वारा इस तरह के कृत्य जैसे राम राम जपा करना, कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेना किस बात को सिद्ध करता है? तो क्या था कि कबीर द्वारा इस तरह के कृत्य जैसे राम राम जपा करना, कभी कभी माथे पे तिलक भी लगा लेना किस बात को सिद्ध करता था? तो जो ऐसी क्रियाकलाप कबीर के द्वारा होते थे तो ये क्या चीज़ को दर्शाता था? कबीर हिंदू मत को मानने वाले थे, कबीर मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था, छोटे बड़े सब तृप्त हो रहे थे, या कबीर रहस्यवाद में विश्वास करते थे? तो यहाँ पर जो ये तिलक लगाना और इस तरह से करते थे तो ये क्या सिद्ध करता था? प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा कि इनके कबीर के द्वारा इस तरह की कृति, कैसे कृतियों की बात हो रही है? जैसे राम राम को जपना है और माथे पे तिलक लगाना है, इन कृतियों को करना जो कबीर कर रहे थे किस बात को सिद्ध करता है? तो बात यही बतानी है कि जो ये कर रहे थे वो किस बात को दर्शाता है? ये हिंदू मत को मानते थे? नहीं, ये हिंदू मत को नहीं मानते थे क्योंकि इनके उसमें जाति भेदभाव तो कुछ था ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन है, कबीर मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे? ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जो पंथ खोला था उसमें मुस्लिम हिंदू सब थे, तो ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं मानते थे, वो सब धर्मों को मानते थे। अगला है, अंतिम वाला है कि कबीर रहस्यवाद में विश्वास करते थे। कबीर नाथों के साधनात्मक उसको मानते थे, लेकिन ये नहीं था कि वो हर चीज़ छुपाते थे, एकदम रहस्यवादी थे, ऐसा नहीं है। उनके उसमें कुछ उलटवासियाँ ज़रूर मिलती हैं, लेकिन एकदम रहस्यवादी हम उनको नहीं कहेंगे। तो इसमें अब अंतिम ऑप्शन बच रहा है कि रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था, छोटे बड़े सब तृप्त हो रहे थे। तो यह जो रामानंद था, इनका जो उस समय उत्तर भारत में प्रभाव पड़ा हुआ था राम को लेकर के, तो इससे छोटे बड़े का मतलब है कि जितनी भी जाति के वर्ग के लोग थे वो सब तृप्त हो रहे थे। तो इसीलिए इसके प्रभावित होकर जो कबीर थे उनमें ये चीज़ देखने को मिल रही थी। आगे देखें, किसके महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी थी? रामानुजाचार्य के, सेकतकी के, रामानंद के, षटकोपाचार्य के? तो यहाँ पर रामानंद के। इनका जो महात्म्य उस समय चर्चित हुआ था उत्तर भारत में, और इसको लोगों के उससे सुन करके या सत्संग में सुन के या लोगों के मुंह से सुन करके इनके हृदय में भी उनके शिष्य, रामानंद के शिष्य होने की लालसा जगी थी। आगे प्रश्न देखिए, एक पहर रात रहते ही कबीर किस घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ रामानंद स्नान करने उतरा करते थे? गंगा घाट में, जमुना घाट में, गोमती घाट में, पंचगंगा घाट में? तो यहाँ आंसर हो जाएगा पंचगंगा घाट में। तो जहाँ पे रामानंद स्नान करने के लिए जाते थे वहाँ पे देखिए, शिष्य बनाने की जो उनके अंदर लगन लगी थी कि मैं उनका शिष्य बन जाऊँ, उसी की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या किया था, जब एक पहर का समय उजाला होने में एक पहर का समय बाकी होता था उस समय रामानंद जो थे वो स्नान करने जाते थे। तो पंचगंगा घाट में जब वो सीढ़ियों पर रोज की तरह जा रहे थे, अचानक वहाँ पे कबीर के हृदय में या शरीर में उनका पैर पड़ गया, तो उन्होंने बोला कि राम राम क्या है, मतलब गलती हो जाती है तो झट से, वो राम के भक्त थे तो राम राम क्या है बोल उठे, और इसी राम राम को उन्होंने अपना मंत्र बना लिया था और उनसे उनका शिष्यत्व, उनके शिष्य बन गए थे। तो इस तरह से यहाँ पूछा जाएगा घाट को लेकर के कि कौन सा घाट था। तो हम लोग सब कुछ पढ़े रहते हैं और हमको पता रहता है कि हाँ हमको ये याद है, तो यहीं पे गलती हो जाती है जब वहाँ पे जमुना घाट, गोमती घाट, गंगा घाट या पंचगंगा घाट इस तरह से आएगा तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो घाट था वो पंचगंगा घाट था। आगे देखिए, स्नान जाते समय रामानंद जी का पैर जब कबीर पर पड़ा तो उनके मुंह से कौन से शब्द निकले जिन्हें कबीर ने अपना गुरु मंत्र मान स्वयं को उनका शिष्य बना लिया? हरे हरे, कृष्णा कृष्णा, राम राम क्या, हे राम। तो इनके मुंह से जो शब्द निकला था रामानंद के, वो था राम राम क्या, और इसी को गुरु मंत्र बनाया था। आगे देखिए, कबीर पंथ में मुसलमान भी थे। उनके अनुसार कबीर ने किस प्रसिद्ध सूफी फकीर से दीक्षा ली थी? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीद, शेख तकी और शेख हुसैन। तो कबीर ने जो पंथ खड़ा किया था उसमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, तो सब धर्मों के लिए खोला हुआ था। तो उसमें जो मुसलमान हुआ करते थे उनका मानना था कि एक सूफी फ़कीर हैं, प्रसिद्ध सूफी फ़कीर हैं, उनसे इन्होंने दीक्षा ली है, ये मानते थे। तो उसका नाम क्या है? तो ये है, आंसर हो जाएगा शेख तकी।
ठीक है। तो शेख तकी को इनका मुसलमानों के द्वारा कहा गया नाम है। देखिए, जब मुसलमान जुड़ेगा तभी ही शेख तकी होंगे, लेकिन वास्तविक रूप में इनके गुरु कौन कहे जाते हैं? तो रामानंद कहे जाते हैं। आगे देखिए, घट घट है अविनाशी सुनहु तकी तुम शेख, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है रामानंद, शेख तकी, कबीर, मुसलमान फ़कीर। तो ये है कबीर की। अब यहाँ इस पंक्ति से नोट करिएगा कि यहाँ पर कबीर के गुरु शेख तकी थे, ये चीज़ असंगत ठहरती है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। शुक्ल जी कहते हैं कि घट घट है अविनाशी सुनहु तकी तुम शेख। तो इसमें इस पंक्ति के माध्यम से ऐसा देखने को मिलता है, कहते हैं कि यहाँ कबीर के द्वारा शेख तकी से कुछ कहा जा रहा है। तो क्या एक शिष्य गुरु को कुछ कहेगा? नहीं, गुरु शिष्य को कहेगा, समझाएगा या शिक्षा देगा, लेकिन यहाँ कबीर के द्वारा अपने शेख तकी को समझाया जा रहा है। देखिए, घट घट है अविनाशी सुनहु तकी, यहाँ जो सुनहु तकी आया है, सुनहु तकी तुम शेख, उनको साफ साफ कहा जाता है नाम लेकर कि तुम इसको सुनो। घट घट है अविनाशी, घट घट जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? अविनाशी हैं। सुनहु तकी तुम शेख तकी तुम सुनो। तो एक गुरु से कोई भी शिष्य इस तरह से बात नहीं करता है। तो शुक्ल जी इन्हीं पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जो इनको इनका गुरु ठहराया जाता है वो असंगत सा प्रतीत होता है। यहाँ जो कबीर हैं वो शेख तकी से कुछ कहते हुए समझे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, मुसलमान फ़कीरों के प्रसिद्ध स्थानों में असंगत की पहचान कीजिए। देखिए, हर किसी का कोई ना कोई प्रसिद्ध स्थल होते हैं, जैसे हिंदुओं के होते हैं, जैसे हम कह देते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे पढ़ते हैं, वैसे ही इनके लिए भी कहा जा रहा है कि जो मुसलमान फ़कीर थे इनके भी प्रसिद्ध स्थान हुए थे। अब इन प्रसिद्ध स्थानों में उनके कौन से प्रसिद्ध स्थान रहे हैं, उसमें एक नाम असंगत है, उसकी पहचान कीजिएगा। तो झूसी, जौनपुर, उड़ीसा, माणिकपुर, या सभी सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा उड़ीसा इसमें गलत है। झूसी, जौनपुर और माणिकपुर, ये तीन जो नाम आए हैं ये मुसलमान फ़कीरों के प्रसिद्ध स्थान कहे गए हैं। ये कैसे आप लोग समझेंगे? तो इसमें एक श्लोक, एक दोहा मिलता है। देखिए क्या मिला है कि मानिकपुर ही कबीर बसेरी, मानिकपुर ही कबीर बसेरी, मदहती सुनी शेख तकी केरी, उजी सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन के नामा। ठीक है, जो पीर होते हैं उनके नाम झूसी में सुने कह रहे हैं। ऊजी जो सुनी है वो जौनपुर में सुनी है। मदहती सुनी शेख तकी केरी, मानिकपुर में कबीर बसेरी। तो मानिकपुर एक नाम आया है, एक जौनपुर आया है और एक झूसी आया है। ये तीन नाम इस दोहे में आए हुए हैं और ये मुसलमानों फ़कीरों के प्रसिद्ध स्थान हैं। आगे देखिए, शेख अकरदी सकरदी तुम मानहु वचन हमार, आदि अंत और जुग जुग देखूँ दीठी पसारी। पंक्ति किसकी है और निम्न में से संगत कथन को चुनिए। जो शेख अकरदी सकरदी तुम मानहु वचन हमार, तो यहाँ पे अकरदी सकरदी को क्या कहा जा रहा है कि तुम हमारे वचन मानो। यहाँ कबीर ने अपनी बातों को मानने के लिए कहा है। तो यहाँ पर हम केवल इससे निकाल सकते हैं कि तुम मानहु वचन हमार, अगर इसको समझ लेते हैं तो इसमें हम इसका आंसर निकाल लेंगे कि शेख अकरदी सकरदी सबको इन्होंने क्या कहा है कि अपने वचन मानने की बात कही है। अब जो ऑप्शन में इस तरह का दिख रहा है तो उसको हम लोग सही कर लेंगे। देखिए, कबीर शेख तकी, ये पंक्ति कबीर की है और शेख तकी आदि के वचनों को मानने को कहते हैं। तो शेख तकी का तो जिक्र ही नहीं आया है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद कहते हैं कबीर किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं थे, सबको अपना वचन मानने को कहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हमको लग रहा है। अब देखिए, तीसरा वाला ऑप्शन पे जाएंगे, कबीर अकरदी सकरदी से बड़ा स्वयं को मानते हैं। तो बड़ा मानने की बात ही नहीं कही है। वहाँ कहा गया है कि वचन हमारा, मतलब हमारे वचनों की बात की है, केवल बड़ा मानने की बात नहीं की गई है। इसलिए यहाँ पे ये तीसरा वाला भी गलत हो गया। अब देखिए, कबीर की ये पंक्ति है, किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे कबीर किसी को भी बड़ा मानने को तैयार नहीं है, सबको अपना वचन मानने को कहते हैं। तो वचन आया था वहाँ पर भी, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि कबीर अपने वचनों को सबको मानने के लिए कहते हैं।
आगे देखिए, रामानंद जी किसके शिष्य परंपरा में आते हैं? राघवानंद, कृष्णाचार्य, रामानुजाचार्य, षटकोप। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। तो रामानंद की जो परंपरा चलती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब रामानंद को पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से वहाँ पे समझेंगे। बस यहाँ इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर शिष्य परंपरा की बात आएगी तो जो कबीर हैं ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आएंगे। तो रामानुजाचार्य के 14वीं पीढ़ी के बाद यहाँ पे रामानंद आते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 14वीं पीढ़ी के बाद रामानंद आते हैं, यानी कि आप इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 300 वर्ष के बाद रामानंद का आगमन होता है। लेकिन परंपरा क्या है? शिष्य परंपरा रामानुजाचार्य है। और अगर रामानुजाचार्य से पहले की बात करें तो चौथी पीढ़ी में इनकी 5वीं पीढ़ी में, इनसे पहले 5वीं पीढ़ी में षटकोप आते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। 2 ही पीढ़ियों का यहाँ जिक्र हुआ है। रामानुजाचार्य से 5वीं पीढ़ी पहले षटकोप हुए थे, और या ऐसे याद कर लीजिए कि यहाँ पे षटकोप हुए हैं। षटकोप से 5वीं पीढ़ी के बाद रामानुजाचार्य हुए, और रामानुजाचार्य से 14 पीढ़ी के बाद रामानंद हुए। तो इस तरह से इसको समझ लीजिएगा, केवल पीढ़ी को। अब लगभग रामानंद और रामानुजाचार्य के बीच में 300 वर्ष का समय है। इतने वर्ष के बाद वो आते हैं। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में होते हुए भी किसने भक्ति का एक अलग मार्ग, उदार मार्ग निकाला, जिसमें जाति पाति भेदभाव और खान पान का आचार पूर्ण कर दिया था। तो एक तरह से कौन थे जिन्होंने जो रामानुजर की पद्धति है। अब यहाँ पे अलग मार्ग निकाला से तात्पर्य क्या बता रहा है? कि इन्होंने एक उदार अलग मार्ग निकाला, यानी कि अलग मार्ग से तात्पर्य है कि इन्होंने जाति पाति का जो भेदभाव था उसको खंडन कर दिया। और ये जाति पाति का भेद को मिटाना, मतलब इसका मतलब है कि रामानुजाचार्य जो थे वो जाति पात में बंधे हुए थे। ठीक है, ये चीज़ दर्शाता है। तो इनकी परंपरा में होने के बाद भी जो रामानंद थे, इन्होंने इन सबको, जाति पाति का जो भेदभाव था उसको मिटा दिया, और एक सबके लिए एक अच्छा मार्ग इन्होंने खोला था। तो ऑप्शन में है रामानुजाचार्य, राघवानंद, कबीर और रामानंद। किसके लिए ये कहा गया है? तो ये रामानंद के लिए कहा गया है। आगे प्रश्न देखिए, आगे चलकर किसके राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए थे? ऑप्शन है कबीर, राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे कबीर। ठीक है, दोनों के राम नाम दोनों का सेम है, लेकिन एक के नाम सगुण वेशधारी रामानंद के दशरथ नंदन है, जबकि कबीर के जो राम है वो निर्गुण राम हो जाते हैं। कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता है या नहीं? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है सत्य असत्य। तो यहाँ असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वैष्णव से ही समझ जाए कि वो राम निर्गुण राम के थे, तो वैष्णव यहाँ पे नहीं होगा। आगे देखिए, रामानंद के सत्संग से पहले ही कबीर को किसी स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान था? हठयोग का, प्रेम तत्व का, निर्गुण मत का, अद्वैतवाद का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद का। जब रामानंद के सत्संग में ये जुड़े नहीं थे कबीर, उससे भी पहले इनको अद्वैतवाद का ज्ञान था। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि उससे भी पहले ये किस ज्ञान को अपने पास रखते थे? तो अद्वैतवाद के। आगे देखिए, दशरथ सुति हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, कबीर की, सूर की, केशव की। तो ये सबको पता होगा कि ये कबीरदास की पंक्ति है। आगे देखिए, दशरथ सुति हूँ लोक बखाना, इस पंक्ति में राम पर्याय माने जाते हैं, राम के, कृष्ण के, विष्णु के, ब्रह्मा के। तो यहाँ पे जो ये कबीर की पंक्ति है, तो इनके जो राम है वो क्या है? निर्गुण राम है, यानी कि निर्गुण ब्रह्मा माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में किसका एक निरूपण था? अब पहला प्रश्न यहीं पे निकल रहा है कि सबसे पहले जो ब्रह्मा शब्द है, जो निर्गुण ब्रह्म की बात कही गई है, ये हिंदुओं की विचार पद्धति में किसका एक निरूपण है? ठीक है, यहाँ पे एक उत्तर यहाँ आएगा, जिसे कवि ने सूफियों के ढर्रे पर डैश का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय माना। यहाँ पे एक शब्द फिल करेंगे, तो उसका भी और प्रेम का भी, ठीक है, 2 का विषय बनाया। किसको? इसी ब्रह्मा को इन्होंने इसका भी बनाया और इसका भी, प्रेम का भी विषय बनाया। और बाद में क्या करते हैं? उसकी प्राप्ति के लिए उपासना और प्रेम का विषय बनाया, और इसकी प्राप्ति के लिए, यानी कि ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए इन्होंने फिल इन द ब्लैंक है, इसकी साधना को समर्थन दिया था। तो तीनों शब्द हम यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा हिंदुओं की विचारधारा में किसका एक निरूपण है? तो ऑप्शन देखिए इनके, दर्शन ज्ञान सिद्धांत पद्धति, ज्ञान दर्शन विवेक पद्धति, ज्ञान उपासना हठयोग पद्धति, या उपासना ज्ञान मार्ग सिद्धांत पद्धति। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ज्ञान, उपासना और हठयोग। ये तीन वहाँ पे फिल करेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। अब ज्ञान मार्ग है, उपासना है और हठयोग है। अब आइए समझते हैं उसको। ऊपर देखिए, ब्रह्मा जो निर्गुण ब्रह्म है, हिंदुओं की विचार पद्धति में किसका एक निरूपण है? तो ये निरूपण है ज्ञान मार्ग का। किसका है? ज्ञान मार्ग का निरूपण है। हिंदू में किसका है? तो हिंदू में ज्ञान मार्ग का निरूपण है। अब आइए, कवि ने सूफियों के ढर्रे पर, यहाँ उपासना को भरेंगे,
उपासना का ही नहीं प्रेम का भी विषय बनाया। ठीक है, इस ब्रह्मा को उपासना और प्रेम का विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए किसकी साधना की थी? तो हठ योग की साधना की थी। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। हिंदुओं में ब्रह्मा ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उधर सूफियों में जो ब्रह्मा है वो उपासना और प्रेम के लिए, और जब यही ब्रह्मा की प्राप्ति करनी होती है तो हठ योग की साधना से। तो ऐसे ये आंसर सही हो जाएंगे। आगे देखिए, कबीर ने किसका मेल कर अपना पंथ खड़ा किया था? तो यहाँ पे वैष्णवों का अहिंसावाद लिया था, हठ योगियों का रहस्यवाद जो भावनात्मक रहस्यवाद है उसको लिया था, सूफियों का साधनात्मक रहस्यवाद लिया था, या सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद लिया था, हठियों का प्रपत्तिवाद लिया था, और वैष्णव का अहिंसावाद लिया था। अगला ऑप्शन है हठ योगियों का साधनात्मक लिया था, रहस्यवाद लिया था, सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद लिया था, या वैष्णवों का अहिंसावाद या प्रपत्तिवाद लिया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हठ योगों का, जो हठ योगी थे उनका साधनात्मक रहस्यवाद लिया था इन्होंने, सूफियों से इन्होंने भावात्मक रहस्यवाद लिया था, और वैष्णवों से इन्होंने अहिंसावाद या प्रपत्तिवाद को लिया था। आगे ऊपर वाले क्यों गलत हुए थे तो उसको भी देख लीजिए। वैष्णवों का अहिंसावाद, ये तो जो वैष्णवों का अहिंसावाद है ये तो सही है, लेकिन हठ योगों का जो रहस्यवाद है वो भावनात्मक नहीं है, इसलिए गलत हो गया, ये साधनात्मक था। और सूफियों का साधनात्मक रहस्यवाद, और सूफियों में साधनात्मक नहीं था, ये हठ योगियों में साधनात्मक था, इसलिए ये दो ऑप्शन गलत से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, ये सही है, इनमें सूफियों में भावनात्मक रहस्यवाद पाया जाता है। हठ योगियों का प्रपत्तिवाद, अब यहाँ ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये वैष्णवों का प्रपत्तिवाद था। ठीक है, वैष्णवों का अहिंसावाद ये भी सही है, ये दो ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन प्रपत्तिवाद यहाँ पे गलत है, इस वजह से ये गलत हो गया। इसलिए सही क्या हो जाएगा कि इन्होंने जो कबीर ने अपना पंथ खड़ा किया था उसमें हठ योगियों से साधना ली थी इन्होंने, सूफियों से भावनात्मक रहस्यवाद लिया था, और वैष्णवों से अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया था, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, कबीर की वाणी को कहा जाता है संत वाणी, कबीर वाणी, निर्गुण वाणी, सभी। तो यहाँ कबीर निर्गुण थे तो निर्गुण वाणी हो जाएगा, ऐसे याद करिए। आगे देखिए, किस क्षेत्र में ब्रह्मा निर्गुण नहीं रह सकता है? भक्ति के, धर्म के, कर्म के, उपासना के। तो यहाँ याद रखिएगा, जहाँ उपासना होगी वहाँ ब्रह्मा निर्गुण नहीं रहेगा। आगे देखिए, सेवक सेव्य भाव में स्वामी में किन गुणों का आरोप हो ही जाता है? कृपा, क्षमा, औदार्य, सभी। तो जहाँ सेवक और सेव्य भाव से, यानी कि भक्त और सेवक इस भाव से सेवक और स्वामी या ईश्वर भाव से सेवा होगी तो वहाँ कृपा भी होगी, क्षमा भी होगी और औदार्य भी होगा। तो यहाँ सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे देखिए, पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि ना सृजनहारा, जाति स्वरूप काल नहीं हुआ, वचन न आई शरीरा। पंक्ति किसकी है और इसमें किस सत्ता का संकेत मिलता है? रहीम परम सत्ता, कबीर सोपाधि ईश्वर, कबीर निरुपाधि निर्गुण और कोई नहीं। तो पंडित मिथ्या करहु विचारा, सीधे इस लाइन से इसको पकड़ने की कोशिश करिए कि पंडित मिथ्या करो विचार, जो पंडित पोथी होती पढ़ के सगुण को कर रहा है वो मिथ्या ही विचार कर रहा है, यानी कि सीधे सीधे ये निर्गुण को दिखा रहे हैं। और पंक्ति किसकी है? कबीर की है। तो यहाँ सही हो जाएगा, कबीर निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की इसमें बात की गई है। आगे देखेंगे, आपहु देवा आपहु पाति आपहु कुल आपहु जाति, ये पंक्ति किसकी है और इसमें किस चीज़ को दर्शाया गया है? कबीर की है निर्गुण ब्रह्म दर्शाए गए हैं, कबीर की है सोपाधि ईश्वर दर्शाए गए हैं, कबीर की है सर्ववाद को दर्शाया गया है, कबीर की है सगुण भक्ति की। तो उसी से समझ में आ रहा हो, आपहु ही देवा, सब कुछ जो देव हैं आप खुद स्वयं हैं, आपहु ही पाति, आप अब सब अपनी ही पाति है, आपहु ही कुल, सारा संसार अपना कुल है, आपहु ही जाति, सब अपनी ही जाति है। यहाँ पे सर्ववाद झलकता है। ठीक है, तो सर्ववाद यहाँ पे कबीर का झलकता है इस पंक्ति से। आगे देखिए, साईं के सब जीव है कीरी कुंजर दोई, पंक्ति किसकी है तथा इसमें किस ईश्वर को दर्शाया गया है? कबीर की है परम ब्रह्म को दर्शाया गया है, कबीर की है सोपाधि ईश्वर को दर्शाया गया है, कबीर की है निर्गुण ब्रह्म को दर्शाया गया है, कबीर की है सभी को दर्शाया गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कबीर की है और सोपाधि ईश्वर को दर्शाया गया है। सोपाधि मतलब सधन उपाधि, जो उपाधि के साथ हो, है ना, जिनको उपाधि। तो ये सोपाधि हम साईं से पढ़, देखिए एक उपाधि दी गई है, साईं के सब जीव हैं, है ना। तो कीरी किंजर दो, यहाँ कीरी और किंजर मतलब चींटी और हाथी से है। तो साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर जो पंक्ति याद रखिए ये कबीर की है और इसमें सोपाधि ईश्वर को दर्शाया गया है।
और जो पंडित मिथ्या करहु विचारा है उसमें निर्गुण निरूपाधि ईश्वर को दर्शाया गया है ना। जो पढ़ना पोथी पढ़ना ये सब किया जाता है तो सब क्या है कहते हैं, मिथ्या करहु विचारा, खाली झूठा ही ये विचार करते हैं कहते हैं। अब देखिए कबीर में ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली गई हैं तथा उनका संचय कबीर ने किसके उपदेशों से किया है। दो बातें हैं, अगर कोई गुरु होगा तो उपदेश उसी के होंगे, और ज्ञान मार्ग की बातें इन्होंने कहाँ से ली हैं। तो दो प्रश्न हैं, दोनों का उत्तर लिखिए। तो ज्ञान मार्ग की बातें इन्होंने सूफियों से ली हैं, रामानंद के उपदेश हैं। हिंदू शास्त्रों से इन्होंने ज्ञान की बातें ली हैं, रामानुजाचार्य से उपदेश लिए हैं। हिंदू शास्त्रों से इन्होंने ज्ञान मार्ग की बातें ली हैं, रामानंद से उपदेश लिए हैं, या हिंदू शास्त्रों से इन्होंने ज्ञान की बातें ली हैं और संत समाज से उपदेश लिए हैं। तो आंसर हो जाएगा ज्ञान मार्ग इन्होंने हिंदू शास्त्र से लिया है और उपदेश इन्होंने रामानंद से लिए हैं। तो इसलिए सही हो जाएगा कि कबीर में ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से आई हैं, और जो उपदेश हैं, जो उपदेशों का इन्होंने संकलन किया है, संचय किया है, वो रामानंद के उपदेश थे। आगे देखिए, तत्त्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कहें संदेशा, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय कहे रसवादा। ये पंक्ति किसकी है तथा किसके संबंध में कही गई है? कबीर की है और उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में कही गई है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा था, इसलिए याद रखिएगा। और इसको याद करने के लिए यहाँ उपनिषद आया, तो उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में ये बातें कही गई है। आगे देखिए, गहना एक कनकते कहना इह मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी व्यापिन थापिन एक नमाज एक पूजा। कि ये पंक्ति किसकी है तथा किसके व्यवहार को इसमें पंक्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। ये पंक्ति कबीर की है, उपनिषद की ब्रह्म विद्या को इसमें दर्शाया गया है। कबीर की पंक्ति है हठयोगियों की साधनात्मक रहस्यवाद को दर्शाया गया है। कबीर की पंक्ति है सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को दर्शाया गया है। कबीर की है वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि को दर्शाया गया है। तो सीधे सीधे यहाँ पे कनक कुंडल आ रहा है, तो इससे हम उस पंक्ति को समझ सकते हैं कि यहाँ गहना एक कनक ते गहना का है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि इन्होंने ये पंक्ति कबीर की है और वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का इसमें व्यवहार किया गया है। आगे देखिए, सूर्य समाना चंद्र में दहूँ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कहूँ पुर बिलाले, आकाशे मुखी औधा कुआं पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पिए बिरला आदि विचारी। पंक्ति किसकी है तथा कौन सा रहस्यवाद इन पंक्तियों में मिलता है? ये कबीर की है, भावात्मक रहस्यवाद है। कबीर की है, साधनात्मक रहस्यवाद है। कबीर की है, दोनों इसमें मिलते हैं। या कबीर की है, इसमें कोई भी रहस्यवाद नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कबीर की है और साधनात्मक रहस्यवाद है। कैसे पहचानेंगे? देखिए, इन शब्दों से हम ध्यान रखेंगे, चंद है, औधा है, कुआं है। ये जो शब्दावली आई है ये नाथों के उसमें से औधा कुआं ऐसे हमने पढ़ा है ना, तो ये सब नाथों के या साधना उनके उसमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं से हम याद रखेंगे कि ये इसमें कबीर की साधनात्मक पद्धति पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, आगे एक नोट में लिखी हूँ इसमें कि चंद्र सूर्य नाद बिंदु अमृत औधा कुआं आदि को लेकर अद्भुत रूपक कबीर ने इस पंक्ति, अगर पूछा जाए ना किन शब्दों में इसमें रूपक अद्भुत रूपक बंधे हुए मिलते हैं, तो जो चंद है, सूर्य है, नाद है, बिंदु है, औधा है, कुआं है, इन शब्दों में अद्भुत रूपक बांधे हैं तथा जो सामान्य जनता की बुद्धि पर आतंक जमाते हैं। या प्रश्न ऐसे बन जाए कि इसमें कौन से शब्द अद्भुत रूपक बंधे हुए हैं जिससे सामान्य जनता की बुद्धि पर आतंक जमाए हैं? तो चंद है, औधा है, अमृत है, कुआं है, इस तरह के शब्द हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर शब्द दे दे और पूछें इससे किस चीज़ को दर्शाया है, तो जनता की, जो सामान्य जनता है उसकी बुद्धि में आतंक जमाने वाले शब्द इनको कहा गया है। आगे देखेंगे, कबीर ने वैष्णवों से किस तत्व को ग्रहण किया था? हिंसा को, परोपकार को, अहिंसा को, प्रपत्तिवाद को। तो यहाँ हो जाएगा अहिंसा को। हम पढ़ते आए हैं कि वैष्णव अहिंसावादी थे, तो अहिंसा इन्होंने वैष्णवों से लिया था। दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय। दो बार इसको लिखा गया है, एक को कट कर दे रहे हैं। तो दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसी खुशी खुदाई, अपनी देखी करत नहीं अहम हक, करत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पाती खात है ताको काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। तो यहाँ पंक्ति जो है ये किसकी है और इसमें किसको फटकार लगाई गई है? तो ये तो समझ आ गया होगा कि पंक्ति कबीर की है, हिंदुओं को फटकार लगाई है, कबीर की है, मुसलमानों को फटकार लगी है, कबीर की है, सूफियों को फटकार लगी है, कबीर की है, सभी को फटकार लगी है। तो ये जो रोजा वाली बात आई है, इससे हम समझ जाएंगे कि मुसलमानों को इसमें फटकार लगी है। क्या कहते हैं कि दिन भर तुम रोजा रख रहे हो, इनके रोजे 30 दिन के लगते हैं, तो वही कह रहे हैं कि दिन भर तो रोजा रहते हो और रात में तुम गाय को मार रहे हो, यह तो खून व बंदगी, एक तो तुम खून कर रहे हो और कह रहे हो बंदगी कर रहे हैं, कैसे खुशी खुदा है, तो खुदा कैसे खुश
रह सकता है। अपनी देखी करत नहीं अहम कहत हमारे बड़े ने किया, और तुम तो अपना काट रहे हो गाय को, उसको तो तुम अनदेखा कर रहे हो और कह रहे हो कि हमारे बड़ों ने किया है या हमारे बड़े ही हमको सिखाते आए हैं। उसका खून तुम्हारी गर्दन, अगर उसका खून है तुम्हारी गर्दन है, जिन तुमको उपदेश दिया, जिसने तुमको इस तरह के उपदेश दिए हैं। बकरी पाती खात है, बकरी जो पत्ते वत्ते घास फूस खा रही है, ताको काड़ी खाल, उसकी उतनी काड़ी खाल है जो नर बकरी खात है। अगर जो मनुष्य बकरी खाएगा उतन को कौन हाल, उनके क्या हाल होंगे। इस तरह से वो उनको फटकार लगा रहे हैं। यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुख से बड़ी बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। कथन किसका है और किसके संदर्भ में है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर, आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीर, आचार्य शुक्ल जी कबीर, डॉक्टर नगेंद्र कबीर। तो ये शुक्ल जी की पंक्ति है और कबीर के संदर्भ में है, ये सबको याद होगा। आगे चलिए। है कोई गुरु ज्ञानी जगत में, उलटी वेद बूझे, पानी में पावक बरे, अंधई आँखन सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो, हरिना खायो चीता। नई फिर अगला इनका एक और है, नैया बिच नदियाँ डूबती जाए। पंक्तियाँ किसकी हैं तथा इसमें किस चीज़ को दर्शाया गया? कबीर की है ज्ञान दर्शाया गया, कबीर की है विरोध दर्शाया गया, कबीर की है असंभव का चमत्कार दर्शाया गया है। यह 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि है कोई गुरु ज्ञानी जगत में, कोई ऐसा ज्ञानी है जो जिसको हम गुरु कह सकें, ऐसा गुरु ज्ञानी जगत में है जो उल्टे वेद को बूझे, उल्टे वेदों को बूझ पाएगा। पानी में पावक भरे, अब जो पानी है उसमें क्या हो रहा है, वो आग लगा रही है। अंधनी आँखन सूझे, अंधे को आँख से दिखाई दे रहा है। गाय तो नाहर को धरी खाए, गाय जो है वो सिंह को खा रही है, और हरिणा खाए चीता, और हिरण जो है वो चीता को खा रही है। और फिर है नैया बीच नदियाँ डूबती जाए। अब नैया में क्या हो रहा है, नदी डूब रही है। एक तरह से ये दोनों इनकी उलट बांसियाँ हैं। नैया मतलब नाव होती है और नाव में नदी डूब रही है, जबकि उल्टा हो रहा है ना कि नाव को नदी में डूबना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि नदी में नैया में नदी डूब रही है कह रहे हैं। वैसे ही ऊपर भी उल्टा कह रहे हैं कि आग पानी में पानी में आग लग रही है ना, पानी में है पावक भर है, उसमें से आग निकल रही है। अंधा जो है उसको आँखों से, अंधा है लेकिन आँखों से उसको दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये उलटवासी है। ऐसा कोई धरती में ऐसा है जो इस तरह के इसको बूझ पाएगा कह रहे हैं। तो इस तरह से ये कबीर ने कहा है। तो इसमें क्या दर्शाया उन्होंने, असंभव का चमत्कार भी दर्शाया है और इनका विरोध भी दर्शाया गया है। तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएंगे। अगला देखिए, कबीर ने ज्ञान की बातें किसके माध्यम से दी हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अपर लोगों को चकित किया करती है। अपर से मतलब है जो अनपढ़ लोग हैं, निरक्षर लोग हैं। तो कबीर की ज्ञान की बातें तो सेम है, जैसे सब लोग देते हैं वैसे ही दे रहे हैं, लेकिन उनका जो कहने का वाग वैचित्र्य है वो लोगों को चकित कर देती है। तो कौन सा वाग वैचित्र्य का प्रयोग करते हैं? सत्संग के माध्यम से, मधुरवाणी के माध्यम से, रूपक और अन्योक्तियों द्वारा, या सभी? तो इनके द्वारा जो रूपक और अन्योक्तियाँ वहाँ पे कही जाती हैं उसके द्वारा जो लोग होते हैं, अपर जनता होती है, उनको ये चकित कर देते हैं। आगे देखिए, अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना किस में बहुत प्रचलित थी? संतों में, नाथों में, सूफी में, जैनों में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सूफियों में। ठीक है, तो यहाँ अभी अन्योक्तियों की बात हुई है, कबीर के उसमें भी मिल रहा है, लेकिन अनूठी अन्योक्तियों की अगर बात आएगी तो ये और साथ में ईश्वर प्रेम भी जुड़ जाएगा, तो ये सूफी हो जाएंगे। इसको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।